कि बाबा की जो वाणी है वो आज की वाणी में खास बात यह है कि बाबा ने ये भी बताया कि जैसे हम जॉब करते हैं तो वहां पे कैसे रहें और क्या चीज करनी जरूरी है। तो बाबा की जो श्रीमत है वो हमारी पूरी दिनचर्या के लिए जैसे काम आती है कि हमें हर वक्त कैसे क्या करना है। तो बाबा कह रहे हैं आज परदेसी बाप अपने परदेशी माना दूसरे देश से आए हैं तो इसलिए परदेसी परदेशी बाप अपने अनादि देशवासी और आदि देशवासी अनादि माना अनादि देशवासी माना क्योंकि हम आत्माएं भी परम धाम से हैं। तो परम धाम जो है वो एक जब वहां पे हम थे तो अनादि काल में आदि से भी पहले वहां पे थे तो इसलिए अनादि देशवासी और आदि देशवासी यानी सतयुग में जो हम सतयुग के देशवासी थे। तो अनादि देशवासी और आदि देशवासी अर्थ सेवा अर्थ सभी विदेशी ऐसे बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। तो ये विदेशी बच्चों के लिए खासकर बाबा ने ऐसा जो है फ्रेज बोला उच्चारा। तो बाप दादा जानते हैं कि यही मेरे सिकी लधे लाडले बच्चे हैं, अनादि देश परम धाम के निवासी हैं। जैसे माँ बाप होते हैं वो बच्चों को हमेशा उसी छोटे रूप में देखते हैं कि देखिए बच्चा जितना मर्जी बड़ा हो जाए दुनिया वाले जैसे मर्जी ले तो माँ जो है वो हमेशा वैसे ही उसको देखती है। तो ऐसे ही बाबा भी जो हम बच्चों को वो देख रहे हैं कि यही जो परम धाम से आए थे तो अनादि देश परम धाम के निवासी हैं। और साथ साथ सृष्टि के आदि के इसी भारत भूमि में जब सतयुगी स्वदेश था, अपना राज्य था जिसको अभी भारत कहते हैं, तो आदि में इसी भारत देशवासी थे। तो बाबा ने कहा यही जो बच्चे हैं यही भारत के आदि में भी थे। इसी भारत भूमि में ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य किया है। तो जैसे जैसे हमने बात करी कि ब्रह्मा बाप की ही वो जो श्री कृष्ण की आत्मा है, तो जैसे जैसे उसने राज्य किया हम भी उसके साथ साथ करते चले गए। अपने राज्य में सुख शांति संपन्न अनेक जन्म व्यतीत किए हैं क्योंकि हमें तो याद नहीं है तो बाबा हमें जैसे याद कराते हैं कि आपने अनेक जन्म वहां पे व्यतीत किए हैं। इसलिए आदि देशवासी होने के कारण भारत भूमि से दिल का स्नेह है। आप देखेंगे इसीलिए आप देखेंगे कई विदेशी जो हैं उनका भी भारत से बहुत स्नेह रहता है क्योंकि वो आत्माएं जो हैं शुरुआत में आदि काल में कहीं ना कहीं भारत में जरूर उन्होंने जन्म लिया है और वो सुख भोगा है। तो वो आत्मा के मन में जैसे बैठा हुआ है। चाहे कितना भी अभी अंत में भारत गरीब व धूल मिट्टी वाला बन गया है फिर भी अपना देश तो अपना ही होता है। सो आप सभी के आत्मा का अपना देश और शरीरधारी देवता जीवन का अपना देश कौन सा था? भारत ही था ना। तो हमारा तो हम तो कहते हैं भाई जो भी है जैसा भी है इंडिया ही अच्छा है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं आपका भी कौन था? भी जब आप देवता थे तब भी भारत अच्छा था और आत्मा के हिसाब से भी आपका देश जो है भारत है। तो कितने जन्म भारत भूमि में रहे हो गए याद है? 21 जन्मों का वर्षा सभी ने बाप से प्राप्त कर लिया है। इसलिए 21 जन्म की तो गारंटी है ही। माना 21 जन्म तो सत्युग त्रेता युग जो 21 जन्म है वो तो हम यहाँ पे लेंगे ही लेंगे जब यहाँ पे स्वर्ग होगा। बाद में भी हर एक आत्मा के कई जन्म भारत भूमि में ही हुए हैं क्योंकि जो ब्रह्मा बाप के समीप आत्माएं हैं, समान बनने वाली आत्माएं हैं, वह ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी का पार्ट भी साथ में बजाते हैं। बाबा कह रहे हैं जो हम में से भी जो ब्रह्मा बाप के साथ साथ वाली आत्माएं हैं उनके ज्यादातर जन्म जो है भारत के ही है। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी का अर्थ ये है कि जैसे पहले ब्रह्मा बाबा ही पूज्य बनते हैं हम सारी आत्माएं भी पूज्य बनती हैं श्री कृष्ण के साथ। और बाद में द्वापर में हम खुद ही अपनी ही पूजा करते हैं तो हम ही पूज्य हम ही पुजारी। तो बाबा ने कहा ज्यादातर आत्माओं के आपके जन्म भारत के हैं। द्वापर युग के पहले भक्त आप ब्राह्मण आत्माएं बनती हो। द्वापर युग के पहले भक्त हम बनते हैं। आदि स्वर्ग में इसी देशवासी थे, इसी देश के वासी थे और अनेक बार भारत भूमि के देशवासी हो। इसलिए ब्राह्मणों के अलौकिक संसार मधुबन से अति प्यार है। ये मधुबन ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है। तो ये संसार बहुत अच्छा लगता है ना। तो आप अगर कोई मधुबन नहीं गए हैं तो जरूर एक बार होकर आए। वहां पे आपको ऐसा लगेगा कि ये तो दुनिया से बिल्कुल अलग निराली जैसे स्वर्ग है। तो यहाँ से जाने का दिल नहीं होती है ना। अगर अभी अभी ऑर्डर कर लें कि मधुबन निवासी बन जाओ तो खुश होंगे ना। वह ये संकल्प आएगा कि सेवा कौन करेगा। सेवा के लिए तो जाना ही चाहिए। बाप दादा कहे बैठ जाओ फिर भी सेवा याद आएगी। सेवा कराने वाला कौन है? तो माना कहने का मतलब है
कि ठीक है हमारा सेवा से स्नेह हो कि हम जाके सेवा करें, मगर अगर बाबा का ऐसा ऑर्डर आए तो हम फिर वहीं पे ही जैसे हम बैठ जाए, जो भगवान ने ऑर्डर करा वो उस पे हम चले। जो बाप का डायरेक्शन हो, श्रीमत हो, उसको उसी रूप में पालन करना, इसको कहते हैं सच्चा आज्ञाकारी बच्चा। कि जैसे जो बाबा ने बोला वही सही। जब अंत में जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ना था, तो जब बिल्कुल शरीर, अब आत्मा निकलने ही वाली थी, तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा से पूछा कि तुम क्या चाहते हो, इसी शरीर में रहना चाहते हो या ऊपर आना चाहते हो मेरे पास। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा जैसी आपकी इच्छा, उस पे हम कुर्बान है, जो आप बोलोगे वही इसी हिसाब से चलेंगे। बाप दादा जानते हैं मधुबन में बिठाना है व सेवा पर भेजना है। तो बाबा जो है ये बात जानते हैं, ब्राह्मण बच्चों को हर बात में एवर रेडी रहना है। अभी अभी जो डायरेक्शन मिले उसमें एवर रेडी रहना, संकल्प मात्र भी मन मत मिक्स ना हो। जो बाबा ने बोला बिल्कुल वैसे ही हमारे मन में उतर जाए और वही हम उसी के ऊपर चलें। इसको कहते हैं श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा। क्योंकि भगवान तो बुद्धिमानों की बुद्धि है ना, वो जिस तरीके से जहां पे जैसे हमें बिठाए वहीं बैठो, क्योंकि वो तो आगे का भी जानता है। तो ये तो जानते हो ना कि सेवा के जिम्मेवार बाप दादा है, वह आप हैं। इस जिम्मेवारी से तो आप हल्के हो ना, कि जिम्मेवारी का थोड़ा थोड़ा बोझ है। बाबा ने कहा इससे आप हल्के रहो, आपको सेवा का संकल्प आया और उस पर आप काम करने लग जाओ, तो बाबा आपको कहीं ना कहीं से उसके अंदर निमित्त बना देगा। इतना बड़ा, इतना बड़ा प्रोग्राम करना है, ये करना है, बोझ तो नहीं समझते हो ना। करावन हार करा रहा है, करावन हार एक ही बाप है, किसी की भी बुद्धि को टच कर विश्व सेवा का कार्य कराते रहे हैं और कराते रहेंगे। ये खासकर ये बाबा की ये बात है कि जब भी ऐसी कोई सेवा की चीज सामने आती है जो कि लगती है बिल्कुल असंभव है, जैसे कल भी हम मुरली में पढ़ रहे थे कि असंभव से संभव होता जाएगा, तो वो असंभव से संभव कैसे होता है? कि बाबा किसी न किसी की बुद्धि को टच कर देता है, जाओ बच्चे यहाँ पे जाकर इसकी मदद करो। तो सिर्फ निमित्त बच्चों को इसलिए बनाते हैं कि जो करेगा सो पाएगा। पाने वाले बच्चे हैं, बाप को पाना नहीं है। शिव बाबा तो अकर्ता है, निष्कामी है, उसको ना कोई फल चाहिए ना कुछ चाहिए। प्रारब्ध पाना व सेवा का फल अनुभव होना, ये आत्माओं का काम है। इसलिए बच्चों को निमित्त बनाते हैं। इसीलिए जैसे हम बात करते हैं कि वो केक काटते हैं तो बच्चे का हाथ रखते हैं, इसीलिए वो बच्चे को आगे करते हैं। साकार रूप में भी सेवा कराने का कार्य देखा, और अभी अव्यक्त रूप में भी करावनहार बाप अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा भी कैसे सेवा करा रहा है ये भी देख रहे हो। अव्यक्त स्वरूप की सेवा की गति और ही तीव्र गति है। माना जब ये ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए तो बाबा ने कहा ये और ही तीव्र गति से अब सेवा हो रही है। कराने वाला करा रहा है और आप कठपुतली के समान नाच रहे हो। बस जहां पे बाबा जाए, ले जाए, वहां पे जाके खड़े हो जाओ, अपना काम करा जैसे कठपुतली होती है। अपना उसका कोई ऐसा नहीं, इमोशंस लग गए या कहीं पे लग गए, अटैचमेंट हो गया, काम करा और बाहर आए। ये सेवा भी एक खेल है, कराने वाला करा रहा है और आप निमित्त बन एक कदम का पदम गुणा प्रारब्ध बना रहे हो। तो बोझ किसके ऊपर है, कराने वाले पर या करने वाले पर? बाप तो जानते हैं ये भी बोझ नहीं है। आप बोझ कहते हो तो बाप भी बोझ शब्द कहते हैं। बाबा ने कहा ये बाबा के लिए बोझ नहीं है ये, कि कैसे होगा क्या होगा। बाप के लिए तो सब हुआ ही पड़ा है, शिव बाबा के लिए वो तो सर्वसमर्थ, क्या बोला जाए उनके लिए, उनकी तो महिमा ही अपरंपार है। तो वो तो उन्होंने कुछ सोचा तो वो पहले ही हुआ पड़ा है। सिर्फ जैसे लकीर खींची जाती है, लकीर खींचना बड़ी बात लगती है क्या? तो ऐसे बाप दादा सेवा कराते हैं। सेवा भी इतनी ही सहज है जैसे एक लकीर खींचना। रिपीट कर रहे हैं, निमित्त खेल कर रहे हैं। जैसे बाबा कहता है कि लकीर पर लकीर खींचना कितना आसान होता है, तो बाबा कह रहे हैं बाबा भी बस इतना ही उसमें मेहनत लगती है कि लकीर पे लकीर खींच देते हैं। जैसे माया का विघ्न खेल है, तो सेवा भी मेहनत नहीं है लेकिन खेल है। कल ये बोला था कि माया का विघ्न जो है वो जो भी आए वो खेल की तरह खेलो। आज बोल रहे हैं कि माया तो है ही एक खेल, उसके साथ साथ सेवा जो है वो भी खेल है। ऐसे समझने से सेवा में सदा ही रिफ्रेशमेंट अनुभव करेंगे। जैसे कोई खेल किस लिए करते हैं, थकने के लिए नहीं,
रिफ्रेश होने के लिए करते हैं। तो चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन ऐसा ही अनुभव करेंगे जैसे खेल करने से रिफ्रेश हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर हम भी कोई सेवा में हैं, कोई हम अपना, चाहे हमारा लौकिक रीति भी है, अगर हम उसको सेवा मान के समर्पित करते हैं बाबा को, तो जैसे कि वो एक खेल है, उसको खेल की तरह करें। चाहे कितना भी थकाने वाला खेल हो, लेकिन खेल समझने से थकावट नहीं होती है, क्योंकि आपके अपने दिल की रुचि से खेल किया जाता है। चाहे खेल में कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, लेकिन वह भी मनोरंजन लगता है, क्योंकि अपनी दिल से करते हो। आप देखिए, कोई दिल से कोई काम करे, कई बच्चे गेम्स खेलने लग जाते हैं, वो खेलते ही रहते हैं, खेलते ही रहते हैं। उनको जब तक हटाओ ना, उठाओ ना, तब तक वो मानते ही नहीं है। इसीलिए जो है, इसी तरीके से हमारे भी जो भी काम हो, उसको भी उसी तरीके से करें। और कोई लौकिक कार्य बोझ मिसल होता है, निर्वाह अर्थ करना ही पड़ेगा, ड्यूटी समझ करते हैं, इसलिए मेहनत लगती है। अब बाबा बता रहे हैं कि जो हम लौकिक जॉब करते हैं, चाहे घर में खाना बनाते हैं, चाहे हाउसवाइफ हैं, चाहे जो भी हैं, अगर वो ये समझते हैं, अरे भाई ये तो मेरा काम है ना, ये तो करना ही पड़ेगा ना, अगर हम गृहस्थी नहीं संभालेंगे, हम कमाई नहीं करेंगे, तो कौन करेगा। तो ये तो अगर ड्यूटी समझ के करते हैं तो थक जाएंगे, थोड़ी देर में इरिटेशन होने लग जाएगी, ये कैसे है। तो चाहे शारीरिक मेहनत का, चाहे बुद्धि की मेहनत का काम है, लेकिन ड्यूटी समझ करने से थकावट अनुभव करेंगे, क्योंकि वह दिल की खुशी से नहीं करते हैं। तो जो अपने मन के उमंग से खुशी से कार्य किया जाता है, उसमें थकावट नहीं होती है, बोझ अनुभव नहीं होता है। तो बाबा ने कहा, इसीलिए कोई भी कार्य करो, घर का करो, बाहर का करो, सेवा करो, वो जैसे खेल समझ के और पूरे मन के उमंग से तब करो। कहाँ कहाँ बच्चों के ऊपर सेवा के हिसाब से ज्यादा कार्य भी आ जाता है, इसलिए भी कभी कभी थकावट फील होती है। बाप दादा देखते हैं, कई बच्चे अथकपन सेवा करते उमंग उत्साह में भी रहते हैं, फिर भी हिम्मत रख आगे बढ़ रहे हैं। बाबा ने कहा, बाबा ने देखा कि कई बच्चों के पास सेवा तो बहुत होती है, मगर बड़ी खुशी खुशी करते हैं। तो बाबा ने कहा, बाबा को वो देख के अच्छा लगा। ये देख बाप दादा हर्षित भी होते हैं, फिर भी सदा बुद्धि को हल्का जरूर रखो। ये सबसे बड़ी बात है कि बुद्धि को हल्का रखो। किसी भी बात में बुद्धि अटके नहीं, अरे ये बहुत गलत काम है, ये बड़ा गलत नहीं, सॉरी, ये बड़ा मुश्किल काम है, ये कैसे होगा। बुद्धि को हल्का रखो जितना, जहां तक हो सके। कहने का मतलब ये है सारा। बाप दादा बच्चों के सब प्लान प्रोग्राम वतन में बैठ भी देखते रहते हैं। हर एक बच्चे की याद और सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा के पास हर समय का रहता है, कि हमने कितनी याद करी, कितना सेवा करी, सारा रिकॉर्ड है पापा के पास। जैसे आपकी दुनिया में रिकॉर्ड रखने के कई साधन हैं, बाप के पास साइंस के साधनों से भी रिफाइन साधन है, स्वतः ही कार्य करते रहते हैं। तो वास्तव में ये जो सृष्टि जो है, ये सृष्टि ही इतना बड़ा रिकॉर्ड है, कि इस सृष्टि में किसी मनुष्य आत्मा ने कोई एक संकल्प भी कर दिया या कुछ भी कर दिया, तो वो रिकॉर्ड हो गया। उसको उसके उस कर्म का फल जो है वो जरूर मिलेगा। जैसे साइंस के साधन जो भी कार्य करते, वह लाइट के आधार से करते हैं। सूक्ष्म वतन तो है ही लाइट का, साकार वतन के लाइट के साधन फिर भी प्रकृति के साधन है, लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति के साधन नहीं है। तो वही बताया कि वो परात पर, मतलब प्रकृति से भी परे, जहाँ पे सूक्ष्म वतन जब हम योग लगाते हैं, तो वहां पे इसके साधन नहीं है। और प्रकृति रूप बदलती है, सतो रजो तमो में परिवर्तन होती है। इस समय तो है ही तमोगुणी प्रकृति, इसलिए ये साधन आज चलेंगे, कल नहीं चलेंगे। ये तो आप देख ही रहे हैं कि अभी तो वही बोलते हैं कि भाई जो सैटेलाइट्स हैं, वहां पे भी इतना डेब्रिस, इतना इकट्ठा हो गया है, जहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, कि वहां पे प्रॉब्लम हो गया है कि नई सैटेलाइट भेजें या ना भेजें। और अगर वहां पे जरा सा भी प्रॉब्लम हुआ, तो ये सारा हमारा इंटरनेट, लाइट, पावर सिस्टम, ये सारा बैठ जाएगा। तो माना जैसे कि ये साधन जो भी हैं, वो धीरे 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 करके चलना बंद हो जाएंगे, जितने भी हैं। लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति से परे हैं, इसलिए वे परिवर्तन में नहीं आते। जब चाहो, जैसे चाहो, सूक्ष्म साधन सदा ही अपना कार्य करते रहते हैं। इसलिए सब बच्चों के रिकॉर्ड देखना बाप दादा के लिए बड़ी बात है। तो आप लोगों को तो साधनों को संभालना ही मुश्किल हो जाता है ना, तो बाप दादा याद और सेवा का दोनों ही रिकॉर्ड देखते हैं, क्योंकि दोनों का बैलेंस एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दिलाता है, कि याद भी हो और सेवा भी हो। तो बाबा ने आज की मुरली में यही बोला कि कल तक भी अगर जो हम काम करें, वो जैसे कि बाबा ने ऊपर बोला कि सेवा, उसको खेल दिल की रुचि से करो, कोई भी कार्य करो,
पूरी उससे और दिल की रुचि से करो, खेल समझ के करो, चाहे ऑफिस का, घर का या सेवा का जो भी कार्य। कल तक की कोशिश करते हैं, है ना। बाकी समय हुआ है, थोड़ी देर बाबा को याद। मैं आत्मा, ज्योतिर्बिंदु, शांति की किरणें चारों ओर फैला रही हूं। इस शरीर को, सारे वातावरण को पवित्र, पावन कर रही हूं। मैं आत्मा इस सृष्टि से, इस संसार से देह के बंधनों से मुक्त होती हूं। और जाती हूं सूक्ष्म बदन, प्रकाश की दुनिया में। मैं आत्मा सूक्ष्म बदन में, लाइट के गार्ड में स्थित हुई। चारों ओर दिव्य प्रकाश, फरिश्तों का सिलसिला। मेरे सामने बाप दादा, मेरे बाबा, सृष्टि के रचयिता, सर्व समर्थ, सर्वशक्ति, स्नेह के सागर,
प्यारे बाबा की अनुपम दृष्टि मुझ आत्मा पर बरस रही। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सर पर है। प्यारे बाबा की शक्तियों को स्वयं में समाती जाती। मैं आत्मा अपनी संपन्न संपूर्ण अवस्था में शांति की किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर सारे संसार में फैल रही है। समूची सृष्टि को शांत पवित्र कर रही है। सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु शांति के इस महाप्रसाद को स्वीकार करने में एक शिव बाबा की ओर आकर्षित हो रही। उनकी महिमा गा रही।